सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्ष द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के शुभ त्यौहार के बारे में। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्यौहार? इस दिन दान का, पुण्य का क्या महत्व है? ये त्यौहार 14 तारीख को मनाया जाएगा या 15 तारीख को, और किन राशि वालों के लिए ये त्यौहार मंगलकारी रहेगा, किन के लिए थोड़ा सा संकट लेके आ सकता है, सब कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मकर और दूसरा संक्रांति। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में से 10वीं राशि यानी मकर राशि, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करता है, प्रवेश करते हैं, तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस साल 14 तारीख रात्रि शनिवार 8 बज के लगभग 44-45 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, युक्ति सम्मत देखें और धर्म सम्मत देखें तो रात्रि में जलाशयों में और नदियों में स्नान वर्जित कहा गया है। दान आदि के विषय में भी हमने कहीं ऐसा नहीं देखा है कि रात्रि में दान का कोई महात्म्य हो। इसीलिए 15 तारीख रविवार को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा और मनाना चाहिए। यह धर्म सम्मत भी है और युक्ति युक्त भी है। दूसरी बात, अगर हम इसके पुण्य काल की बात करें तो वैसे तो देखिए, पूरा दिन ही हमें लगता है सूर्यास्त से पहले पहले तक पूरा दिन ही मंगलकारी है, शुभकारी है। आप दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, अपने पूजन विधि का संपादन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम थोड़ा विशेष देखें तो दोपहर 12:45 तक एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर और उससे हम थोड़ा विशेष देखें तो ये सूर्योदय से लगभग 2.25 घंटे पहले से लेकर और सूर्योदय के लगभग 2.25 घंटे, 2.5 घंटे तक एक अति विशेष समय है, जिसमें हम अपने दान, अपने स्नान, अपने पुण्य कर्म, अपने यज्ञ अनुष्ठान का संपादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति का दिन इतना विशेष क्यों है। देखिए, इस दिन ज्योतिषीय दृष्टि से एक तो माघ मास का आरंभ माना जाता है। दूसरी बात, उत्तरायण की शुरुआत भी मकर संक्रांति से मानी जाती है, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से हमारे व्रत त्योहारों का, हमारे पुण्य मंगल कर्मों की शुरुआत हो जाती है, मुहूर्तों की शुरुआत हो जाती है। अर्थात ये है कि आज का दिन, अर्थात मकर संक्रांति का दिन सबके लिए बहुत मंगलकारी होता है। मैं बस दो छोटी छोटी सी आपको बातें बताना चाहूँगा। ये दिन इतना खास कहा गया है कि देखिए, जब भीष्म पितामह कई दिनों से बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग के लिए, अपनी मुक्ति के लिए ये उत्तरायण का ही इंतज़ार किया था, वेट किया था, और मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। दूसरी बात, धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन एक तिल का दान करने से, मात्र एक तिल का दान करने से सहस्र मतलब 1000 तिलों का दान करने का पुण्य मिलता है। इसीलिए दान के लिए, स्नान के लिए ये दिन बहुत खास है। तो मकर संक्रांति के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इस दिन हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। स्नान का अर्थात जो देव तीर्थ हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, वहाँ जाके ज़रूर हमें स्नान करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसी व्यवस्था में नहीं हैं कि वो तीर्थों में जाके स्नान करें, तो उनको अपने घर में ही गंगा जल आदि लेकर के, या जो तीर्थों का जल है उसको अपनी बाल्टी में, बकेट में डाल के, अथवा यदि वो भी नहीं है तो सभी नदियों का, जो जो उनको नदियों के नाम याद है, गंगा है, कावेरी है, क्षिप्रा है, आदि आदि, यमुना, जो जो भी नदियों का आपको स्मरण है, उनका स्मरण करते हुए आप स्नान कर लें। दूसरी बात, देखिए, इस दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन तिल का, गुड़ का, अन्न का
और ऊन का, इन 4 चीज़ों के दान का बहुत महात्म्य कहा गया है। और साथ ही इस दिन को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी बना करके दान करना, भंडारा आदि लगाना खिचड़ी का, उसका भी बहुत महात्म्य बताया गया है। तीसरी चीज़ जो खास है, इस दिन हमें नदियों का पूजन, तीर्थ क्षेत्र में जा कर के नदियों का पूजन। अब देखिए, नदियों के पूजन से अर्थ है कि नदियों को साफ सुथरा रखना। ये नहीं कि हम वहाँ जाएं और बहुत गंदगी मचा दे जा कर के, त्योहार के नाम पर हम वहाँ का वातावरण बहुत गंदा कर दें, दूषित कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। तो अर्थात कि उस जो जल विशेष है उसका धन्यवाद करना, उसका पूजन करना। ठीक है जी। इसके बाद देव पूजन भी इस दिन बहुत खास माना गया है। जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनका पूजन, उनके निमित्त किसी यज्ञ का संपादन और अपने गुरु के दर्शन इस दिन बहुत खास कहे गए हैं। जिनको आपने गुरु धारण किया है, गुरु आप मानते हैं, जिन्होंने आपको कोई मंत्र दिया है, आप उन गुरु के दर्शन भी इस दिन ज़रूर करें। एक बात और देखिए, इस दिन को एक आरंभ का दिन भी कहा जाता है। तो यदि कोई पिछले कई समय से आपके कोई विचार बनते जा रहे हैं जो आपके क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो आज का दिन यानी मकर संक्रांति का दिन उसके क्रियान्वयन के लिए बहुत खास रहेगा। आप ये मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी योजना आपकी चल रही है, जो पिछले कई समय से आपने उस योजना को रोका हुआ, उस पर मंथन कर रहे हैं, इतना मथ दिया है आपने मन में उसको, और नहीं हो पा रहा है। आप ये मकर संक्रांति के दिन से उसकी शुरुआत कर दें, उसके क्रियान्वयन का आरंभ कर दें। आप देखेंगे वो कार्य आपका निश्चित रूप से सफल होगा। एक बात और देखिए, ये दान करना, ये पुण्य करना, सच में वही कर सकते हैं जो उस पुण्य के भागी बनेंगे, जिसको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है। हमारा कहना ये है कि अगर आप धन का दान नहीं दे सकते हैं, आप अन्न का दान नहीं दे सकते हैं, तो अपने विचारों का दान कीजिए, अपने सद्गुणों का दान कीजिए। आपके पास जो गुण है, जो विद्या है, उसका दान कर दीजिए। अगर आप एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं तो कोशिश कीजिए अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी को, अपने मित्रों को उस सद्गुण के साथ जोड़ दें। ऐसा ना करें कि जो निधि आपके पास है, जो विद्या आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, अपने तक ना समेट के रखें। कोशिश करें उस सद्गुण का, उस विशेष गुण का इस विशेष दिन में ज़रूर दान करें, अर्थात लोगों को जागरूक करें। एक बात और कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने से किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस हमारा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस मकर संक्रांति के दिन को बखूबी आप इसका शुभ पुण्य फल प्राप्त करें। धन का दान दें, वस्त्र का दान दें, नहीं हो सके तो औषधि का ध्यान दें। आपसे कुछ ना बन सके तो अपने सद्विचार, सद्गुणों का ही ध्यान दें। अपने बड़े, अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने गुरुओं को ज़रूर प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।